You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, बीएमसी इलेक्शन 2026 जो 15 जनवरी को होना है, उसको लेकर मालवनी में बहुत ही माहौल जो है गर्मा गया है। जगह जगह लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग किसी के ऊपर तानेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से वार्ड क्रमांक 48 में हमने देखा कि जगह जगह इंटरव्यू हो, रैली हो, या जो स्पीकर भोपू पे बजा रहे हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो बाहर से आया है, वो बाहर जाने वाला है। इसी को लेकर हमारे साथ गुड्डू भाई बैठे हुए हैं, उनसे इसके ऊपर प्रतिक्रिया लेते हैं। आइए बात करते हैं गुड्डू भाई से। गुड्डू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए वार्ड क्रमांक 48 में, उनके ऊपर बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि वो बाहर के हैं, वो यहाँ पर आते नहीं है, कभी काम नहीं किए। तो इसको लेकर आप जनता को क्या जागरूक करेंगे? जी बिल्कुल जिशान भाई, जैसा कि आपने सवाल किया कि जो कांग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट है रफीक शेख जी, वो बाहर के हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अफवाहें जो आ रही है ना, बिल्कुल गलत अफवाह है कि रफीक शेख जी जो है बाहर के हैं। बिल्कुल नहीं, रफीक भाई जो है हमारे साथ में बहुत पुराने यहाँ के रहवासी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब यहाँ पे सामना नगर हुआ करता था, ये बिल्डिंग तो आज बनी है, जब सामना नगर हुआ करता था ना, तो रफीक भाई, सामना नगर की हमारी एक टीम थी, तो उस टीम के अंदर रफीक भाई हमारे साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। तो ये इतने पुराने हैं रफीक भाई। और आज ये जो लोग बोल रहे हैं कि रफीक भाई बाहर से आए, ये आए, तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से और उन्हीं पब्लिक से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग ये एक सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे एमपी कहाँ से थे? इतने साल से जो हमारे एमपी यहाँ पे रह चुके हैं, वो किधर के थे? वो क्या हमारे मालवनी के थे? वो हमारे मलाड़ के थे? है ना? कहाँ के रहवासी थे हमारे एमपी? तो ये उनसे एक जरा सवाल कीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से कि वो किधर के थे, है ना? लेकिन हमारे एमपी थे, है, ठीक है, गोपाल शेट्टी जी थे, हमने उनकी इज्जत किया, ठीक है, हमारे एमपी है, उनकी इज्जत की हमने, है ना? आज जो हमारे एमपी है वो किधर के है, उसका मुझे वही लोग जवाब दे ना। जो आज ये मुद्दा रफीक भाई के बारे में उठा रहे, वो उस बारे में तो जरा ख्याल करे कि हमारे एमपी किधर के है अब, है ना? 365 दिन में हमने हमारे एमपी को एक बार भी नहीं देखा, है ना? साल गुजर गया, हमारे एमपी का चेहरा एक बार नजर नहीं आया, है ना? हमारे एमपी खाली यहाँ पर आएंगे, लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे के चले जाते हैं। जैसा कि गोपाल शेट्टी जी ने बच्चों को आश्वासन दिया था कि खेल का मैदान आपके 8 दिन में खोल दूंगा। उस 8 दिन को और आज के दिन को अगर आपके ही चैनल के माध्यम से अगर मैं मिला लूं, तो भाई 10 महीने हो गए, है ना? एमपी का इलेक्शन हो गया, एमपी चेंज हो गए और गोपाल शेट्टी जी नजर नहीं आए। आज बच्चों के खेल का मैदान नहीं बना, है ना? तो यानी कि सिर्फ आप कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में बोलोगे कि ये इंसान बाहर का है, आप एमपी के इलेक्शन में नहीं बोलते हो कि आपका एमपी बाहर से कैसा आया, एमपी आपके आपके एरिया के क्यों नहीं है, आपके क्षेत्र का क्यों नहीं है। ठीक है, एमपी की बात छोड़ दूं, मैं इनको इनका एमएलए गिना दूं। इनका एमएलए के इलेक्शन में इनका एमएलए कहाँ से आया था? क्या कोई मलाड़ का था इनका एमएलए, या मालवनी का रहवासी था इनका एमएलए? नहीं, इनका एमएलए इन्होंने लाया, वो भी तो बाहर से लाया। क्या कारण है कि इसी को मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो बाहर से बाहर चले जाएंगे? इसी मुद्दे को हाईलाइट, तो भाई इसीलिए तो मैं आज जवाब दे रहा ना ये लोगों को कि भाई आपका एमपी, आपका एमएलए बाहर से आता है तो आपको परवड़ता है, और हमारा इंसान जो यहाँ का रहवासी है, इतना पुराना रहवासी है ना, तो जो हमारे साथ में सामना नगर स्पोर्ट्स क्लब की टीम में खेल चुके रहने वाला रहवासी है। हाँ, आज वो अपना घर बिल्डिंग में रहते हैं, है ना? आज वो हर जगह से देखिए आप, वो उनके जो बड़े भाई है सिराज शेख साहब, वो एक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, है ना? तो उनके उन्हीं के छोटे भाई है ना रफीक भाई, तो आज वो यही माना कि ये तो, लेकिन लोग कहने वाले लोग कह रहे हैं बाहर का है। अरे मुझे आप एक चीज ये बता दो कि मैंने एमपी एमएलए की बात किया, कर ये बोलेंगे कि भाई कॉर्पोरेटर हमारा हमेशा हमारे विधानसभा का रहा, हमारे क्षेत्र का रहा। तो मैं इन्हें भी वो चीज का जवाब देना चाहूंगा कि जरा आपके कॉर्पोरेटर की एक डायरी उठा लेना, आपके नगर सेवकों की एक डायरी उठा लेना, उसके अंदर जो है ना एक कॉर्पोरेटर, एक जो आपका नगर सेवक आपने बाहर से लाया था और यहाँ के लोगों के लिए उसमें आपने उसको खड़ा किया था। लेकिन ठीक है, आप बाहर से लाओगे तो वो इंसान बाहर का नहीं है। और हमने महाड़ा से सिर्फ रफीक भाई को मालो ने 8 नंबर लेके आ गए, तो रफीक भाई बाहर के हो गए,
है ना। तो ये मुद्दा तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो इंसान इतना पुराना, इतना अच्छा रहवासी है ना, आज रफीक भाई अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, आज रफीक भाई की छवि एकदम साफ है, तो लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए कुछ नहीं बचा ना कि भाई किस तरीके से इनके ऊपर उंगली उठाई जाए। तो ये नया तरीका ढूंढ लिया उन्होंने उंगली उठाने का। गुड्डू भाई, आपने जानकारी दी कि रफीक भाई यही के थे, हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, यही माड़ा में अपना बिल्डिंग में रहते। ये तो आपने बता दिया। अभी रफीक भाई यहाँ पर रह के क्या क्या सोशल सर्विस किए हैं हमारे दर्शकों को? देखिए कैसा है कि रफीक भाई जो है ना, यहाँ पर महाड़ा में एक मस्जिद है, रफीक भाई ने खुद एक एनजीओ के माध्यम से जो है उन्होंने तो हमेशा ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पर कौन आया, मुस्लिम आया, हिंदू आया, सिख आया, जो भी आया, उन्होंने उस लोगों ने उस एनजीओ के माध्यम से कभी ये नहीं देखा। हाँ, लॉकडाउन में भी काफी सारा काम हुआ है। आपको अगर पता लगाना है तो मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको महाड़ा मस्जिद की तरफ लेके चलूंगा। वहां पे आप पूछ सकते हैं कि भाई रफीक भाई ने यहाँ पे कितना काम किया, कितने लोगों को अनाज बांटा, कितने लोगों को राशन बांटा। देखिए आज लोग बोल रहे हैं कि हमने इतने लोगों को राशन बांटा, हमने इतने लोगों को ये दिया। अरे भाई आपने किया तो अपने इशारे सवाब के लिए किया, अपने फायदे के लिए तो नहीं किया था। आज आप उसको देने के बाद में आप लोगों को बोल के सुना रहे हो कि हमने ये काम किया, तो आपने उस काम को तो आपने खुद बिगाड़ दिया, है आपका ना। मानना ऐसा कि रफीक शेख ने यहाँ पर काफी सोशल सर्विस किया, लेकिन कभी उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की, इसीलिए जनता इनसे मतलब ना वाकिफ है। जी बिल्कुल सही कि भाई उन्होंने जो काम किया है ना, तो जैसे देखिए हमेशा मुसलमान जो में ये लिखा भी है कि आप भी समझते हो कि मुस्लिम समाज हमेशा ये फॉलो करता है कि भाई आप अगर एक हाथ से कोई अच्छा नेक काम करो तो दूसरे हाथ को उस नेक काम की पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपको उस नेकी को कोई ये नहीं मिलेगी। तो आज तो जो लोग अनाज बांटे तो बड़े शान से उस अनाज बांटने को बता रहे कि हमने ये अनाज बांटा। आज लोगों ने जो बड़े शान से बता रहे कि हमने वहाँ 500 रुपए दिए थे उस गरीब को, आज हमने उसको 1000 रुपए दिए थे उस गरीब को। तो भाई ये सारे जो काम है ना भाई, ये बिल्कुल गलत है ना। रफीक भाई ने हमेशा जो काम किया वो बिल्कुल खामोशी के साथ किया, बिल्कुल किसी को ये नहीं बताया, जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने लोगों के बीच में आकर जो काम किया उसको जाहिर होने कभी सोशल मीडिया तक उन्होंने लाया नहीं है इस काम को। गुड्डू भाई, यहाँ वार्ड क्रमांक 48 की जनता को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे रफीक शेख को लेकर? कैंडिडेट जो है, जिस तरह से अफवाह चल रही थी, लेकिन हर जगह बताया जा रहा है कि वो यहीं के है, यहीं रहते हैं, यही उनका बचपना गया है, ये सारी बातें हो चुकी है। अब आप अपनी तरफ से क्या वार्ड क्रमांक 48 की जनता को कहना चाहेंगे रफीक शेख को लेकर? देखिए मैं, हमारी जो जनता है ना वार्ड क्रमांक 48 के जितने भी लोग हैं, है ना, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हो, मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमको जो है ना अगर विकास करना है, हमको जो है थोड़ा सा बदलाव अगर लाना होगा, तो हमें रफीक भाई जैसे युवा नेता को हमारे साथ में जीत कर लाना होगा। क्योंकि देखिए एक युवा ही युवा से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान ही आपकी जो समस्या है उसको समझ पाएगा कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ। और आज की जो जनरेशन है ना भाई, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो हर चीज को बहुत जल्द गूगल पे सर्च करती है ना। तो ये जमाना थोड़ा फास्ट हो गया है, और हमारे पास में एक काबिल इंजीनियर है, रफीक भाई पढ़े लिखे एक इंजीनियर है, तो वो समझेंगे कि हाँ भाई इनकी समस्या क्या है। तो वो उस बैठ के जो है ना सारी बातें होगी, तो वो चर्चा जब होगी ना, तो भाई इंशाल्लाह विकास भी जो है ना बहुत जल्दी होगा। और देखिए आज हमारे आमदार साहब है असलम शेख साहब, तो उन्होंने भी, उनको अगर जो टिकट दिया है तो उन्होंने भी सोच समझ के दिया होगा ना कि हाँ भाई ये इंसान पढ़ा लिखा है, इस तबके का है, तो उन्होंने जब टिकट दिया है तो उनको, हमें, हमारा काम है कि हमको उनको जिता कर लाना है। और 15 तारीख को मैं सभी लोगों से, खास करके 48 के जितने भी बुजुर्ग है, नौजवान है, जितने हमारे साथी है, मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई 15 तारीख को जल्द से जल्द अपने घरों से निकलना, और रफीक शेख नाम के आगे जो पंजे का हमारा निशान है, जो कांग्रेस की हमारी निशानी है, उस निशानी पे हमें वोट डालना है। और रफीक भाई को जो है ना एक ऐसा उम्मीदवार बनाना है कि भाई वो महाराष्ट्र के अंदर वो एक नाम आना चाहिए कि जो अव्वल नंबर पर जो नाम आएगा तो वो रफीक शेख जी का होगा, कि भाई ये कैंडिडेट इस एरिया से उस मार्जिन से जीता है कि बाकी के सारे कैंडिडेट उस मार्जिन से नहीं जीत पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, ये थे हमारे साथ गुड्डू भाई, जिन्होंने जो अफवाहें मालवनी में चल रही है कि रफीक शेख बाहर के हैं, तो उनका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो खुद हमारे साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, यही रहते हैं, अपना बिल्डिंग है मालवनी में। और रफीक शेख को जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट है, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड कैंडिडेट है,
कहीं ना कहीं इनको हराने के लिए उन्होंने ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं और यहाँ वहाँ काम नहीं किए। लेकिन गुड्डू भाई ने बताया कि उन्होंने जो काम किया है उन्होंने कभी सोशल मीडिया पर शो नहीं किया है, उन्होंने मनमुट्ठी काम किया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।